हाँ जी, तो क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया। खैर, तो एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का। अकाउंट्स अवेलेबल है कि इस प्लेटफॉर्म पर जहाँ करते हैं आपके सिलेबस की पूरी कवरेज, आपके अपने यूट्यूब चैनल अवेलेबल है पर। तो खैर, एक बार फिर कंपनी अकाउंट्स शेयर कैपिटल, जहाँ पार्ट 5 लेक्चर 5 तक का सारा कंटेंट उम्मीद करता हूँ आप लोग देख चुके, और अगर नहीं देखा है तो पहले अच्छे तरीके से बेहतर पढ़ाई करनी है, हमें कुछ घास नहीं काटनी है, फॉर्मेलिटी नहीं निभानी है, अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे तो पहले लेक्चर नंबर 1, 2, 5 देख लें। और आज की क्लास के अंदर पार्ट 6 के अंदर कुछ एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, क्योंकि जब तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक अभ्यास नहीं करेंगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अध्ययन नहीं करेंगे, चीज़ों को रिपीट नहीं करेंगे। रिपीटेशन एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है एक अच्छे स्टूडेंट का। तो जब तक आप चीज़ों को रिपीट नहीं करेंगे, आपके अंदर परफेक्शन नहीं आ पाएगा, और आपको परफेक्शन तक लेके जाने का काम है मेरा, हमारी पूरी टीम का। तो इसी के साथ में आओ जरा आज की क्लास के अंदर जो अभी तक की क्लासेस में हमने चीज़ें पढ़ी हैं, क्या क्या पढ़ी हैं मेरे बाबू। ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, कुछ एक कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, कुछ एक सिक्योरिटीज प्रीमियम की बात है कि कई बार फेस वैल्यू से ज़्यादा पे हम शेयर इशू करते हैं, तो उन्हीं के ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे हम। किसकी? कॉल्स इन एरियर्स की, कॉल्स इन एडवांस की, ओवर सब्सक्रिप्शन की। तो कुछ ऐसी सी बातें हो जाएंगी हमारी आज की क्लास के अंदर। तो प्रेम से बोलो राधे राधे, और आओ जरा जी करते हैं शुरुआत। तो देखो, सबसे पहले तो टिल लेक्चर नंबर 5 अगर किसी ने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो भैया पहले हिदायत है मेरी कि लेक्चर नंबर ये 6 देखने के लिए आप लेक्चर नंबर 5 तक के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो अच्छे से माइंड के अंदर बैठा लीजिए। अगर किसी ने नहीं देखा है तो पहले जाके वो लेक्चर देखें, और अगर अभी लेक्चर देखने का मन नहीं है या वक्त नहीं है तो प्लीज़ वो कंक्लूजन पहले हम रिटन डाउन कर लेते हैं, पहले रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमारे कंक्लूजन थे। तो देखो, एक हमारा कंक्लूजन था ये कि इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है मेरे बाबू। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि जब हम जितने शेयर इशू करते हैं, सपोज करो हमने 10,000 शेयर इशू किए लेकिन एप्लीकेशन सिर्फ 9,000 शेयर्स की आई। जब हमने इशू तो कितना किया, जब हमने इशू तो किया 10,000 शेयर, लेकिन एप्लीकेशन तो कितनी आई? एप्लीकेशन तो आई 9,000 शेयर्स की। तो ऐसे सिचुएशन में मेरे बच्चा हमने कहा था कि कितने हम शेयर इशू करते हैं ये बात मायने नहीं रखता, हम अपने एंटायर क्वेश्चन को 9,000 शेयर्स के हिसाब से ही करते हैं। पैसा लेते हैं 9,000 शेयर्स पर, पैसा मांगते हैं 9,000 शेयर पर, पूरा क्वेश्चन ही होता है 9,000 शेयर्स पर मेरे बाबू। इसके अलावा हमने ये भी बातें पढ़ी थी क्या कि भाई अंडर सब्सक्रिप्शन की तो हो गई बात, ओवर सब्सक्रिप्शन की बातें बताओ मेरे बाबू। अभी पहले ही तो जल्द ही अभी पिछले ही तो पार्ट में पढ़ रहे थे हम, पार्ट 4 और 5 के अंदर, कि ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है। जब हम इशू करते हैं जितना, उसके मुकाबले एप्लीकेशन थोड़ी ज़्यादा आ जाती है। सपोज करो 10,000 शेयर हमने इशू किए हैं, लेकिन जो एप्लीकेशन आई है वो थोड़ी ज़्यादा आ गई, हो सकता है 15,000 शेयर्स की आ गई, हो सकता है 12,000 शेयर्स की आ गई। क्या यहाँ पर भी इतना सीधी बातें हो जाती थी कि हाँ भाई ये 10,000 से कोई लेना देना नहीं? बिल्कुल लेना देना होता था। इस सिचुएशन में तो हमने कहा था कि दो तरह की परिस्थितियां आ जाती थी हमारे आगे, कि या तो हम फालतू की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया करते थे, कुछ रिफंड जैसी बातें होती थी जो हमने लेक्चर नंबर 4 के अंदर डिस्कस किया था, और इसके अलावा हमने प्रोराटा अलॉटमेंट की भी बातें की थी जो हमने लेक्चर नंबर 5 के अंदर की थी। तो अगर किसी को अच्छे से पढ़ाई करनी है, देखो सिस्टमैटिक पढ़ाई का एक ही तरीका होता है कि आप स्टेप वाइज धीरे धीरे चीजों को एडअप करिए, और वही हम लोग कर रहे हैं बेसिकली। लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने ओवर सब्सक्रिप्शन में रिजेक्शन की बातें पढ़ी, लेक्चर नंबर 5 के अंदर हमने प्रोराटा की बातें पढ़ी, और लेक्चर नंबर 6 के अंदर आज हम सभी चीजों को कंपाइल करते हुए जो आपको बुक से पढ़ाई करनी होती है, जो आपके बुक के क्वेश्चन होते हैं, बुक की लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज के हिसाब से आज हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके चलेंगे। तो बेसिकली ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर या तो हम रिजेक्ट करते थे या फिर प्रोराटा अलॉटमेंट करते थे, तो ऐसी करके कुछ बातें थी। और ये भी आपको याद रहना चाहिए कि रिजेक्शन के केस में तो हम पैसे को वापस कर दिया करते थे, जिसकी वजह से हम बैंक अकाउंट को क्या करते थे मेरे बच्चा, हम क्रेडिट कर दिया करते थे। जबकि प्रोराटा अलॉटमेंट के केस में तो हम पैसे को अगली कॉल पे एडजस्ट करते थे, तो हम शेयर अलॉटमेंट जैसे अकाउंट का इस्तेमाल करते थे। ऑब्वियसली जो अभी तक शुरुआत से लेकर आखिर तक जुड़ा हुआ है उसे ये एक एक बात समझ में आएगी, एक एक बात अंदर आत्मा तक पहुंचेगी, बिल्कुल बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड होगी। तो आओ चलो आगे की बात करता हूं। इसके अलावा हमने कुछ कंक्लूजन ये भी पढ़े थे कि कई बार जो कोई शेयर होल्डर होता है वो डिफॉल्ट कर देता है। जो डिफॉल्ट कर देता है तो कॉल्स इन एरियर्स नाम का एक अकाउंट होता है। कब आता है ये अकाउंट? तो डिफॉल्ट के केस में आता है ये अकाउंट, और ये अकाउंट हमेशा क्या किया जाता है? तो ये अकाउंट हमेशा डेबिट किया जाता है, डेबिट कर दिया जाएगा। और कई बार कोई शेयर होल्डर जो कि होता है वो कॉल्स इन एडवांस
एडवांस में ही पैसे जमा करा देता है। तो एडवांस में पैसे जमा करा देता है तो ये अकाउंट इनिशियली आपका क्रेडिट होता है और लेटर ऑन आपका डेबिट होता है। इनिशियली आपका क्रेडिट होता है, लेटर ऑन आपका डेबिट होता है। कब होता है ये क्रेडिट? जब एडवांस का पैसा मिलता है, जब एडवांस का पैसा रिसीव होता है तब ये क्रेडिट होता है। ये क्रिएट होता है क्रेडिट होके, खत्म होता है डेबिट होके जब रिलेवेंट कॉल का वक्त आ जाता है। जब रिलेवेंट कॉल, और एक एक बात समझ में आ रही होगी उसको जिसने शुरुआत से लेकर अभी तक की बात सुनी है। तो बेसिकली अगर अलॉटमेंट के वक्त फर्स्ट कॉल का पैसा आ जाए तो जब पैसा मिले तब क्रेडिट करो, और जब फर्स्ट कॉल का वक्त आ जाए तो आप उसे डेबिट करके खत्म कर दे। तो ऐसी सी कुछ बातें पढ़ी थी हमने मेरे बच्चा। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि कई बार जब हम शेयर इशू करते हैं, कई बार जब हम शेयर इशू करते हैं तो हमारी जो कि वैल्यू ऑफ शेयर होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। हमारा शेयर होता है सिर्फ 10 रुपये का, लेकिन 10 के शेयर को मैं 10 नहीं बल्कि 12 पे इशू करता हूँ, और ये जो अबव द फेस वैल्यू बातें होती हैं यही मेरा प्रीमियम कहलाती हैं। यानी मेरी शेयर की वैल्यू के दो हिस्से होते हैं, एक होती है मेरी फेस वैल्यू, एक होता है मेरा प्रीमियम। जो मेरी फेस वैल्यू है, सपोज करो 10 का शेयर को मैंने 2 रुपये के प्रीमियम पर इशू किया, यानी कि 2 रुपये फालतू मिलेंगे मुझे, तो ये अकाउंट मेरा क्या हुआ करता था? ये अकाउंट मेरा क्रेडिट हुआ करता था। फेस वैल्यू के पैसे को मैं शेयर कैपिटल में ही ट्रांसफर करता था, फेस वैल्यू के पैसे को मैं शेयर कैपिटल में ही क्रेडिट किया करता था, जबकि प्रीमियम के पैसे को मैं एसपी सिक्योरिटीज प्रीमियम नाम के अकाउंट में क्रेडिट किया करता था मेरे बाबू। तो ऐसे से हमारे कुछ कंक्लूजन हुआ करते थे। मेन इंपॉर्टेंट बातें ये भी हैं कि ये जो कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस है ये हमेशा ही आपकी रिसीव वाली एंट्री के अंदर रिफ्लेक्ट होती थी। क्या ये ड्यू की एंट्री में रिफ्लेक्ट होती थी? जवाब है ना। जिस तरीके से हमेशा ये जो ये कॉल्स इन एरियर्स कॉल्स इन एडवांस है ये रिसीव की एंट्री में रिफ्लेक्ट होती थी, ये जो प्रीमियम की बातें हैं ये हमेशा ड्यू की एंट्री में रिफ्लेक्ट होती थी मेरे बाबू। ये कभी भी हमारी रिसीव की एंट्री में इसका नाम नहीं आता था। तो कुछ ऐसे से कंक्लूजन थे, कंसेप्ट थे हमारे अभी तक के, ठीक है जी। इन कंक्लूजन को माइंड में रिटेन करके चलना है। और एक जो सबसे आखिरी बात मुझे लिखनी है, जो बहुत आसान सी बात है, कि ये जो रिलेवेंट कॉल वाले अकाउंट होते हैं, ये जो रिलेवेंट कॉल वाले अकाउंट होते हैं, रिलेवेंट कॉल वाले अकाउंट मतलब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, तो ये जितनी अमाउंट से क्रेडिट होते हैं उतनी अमाउंट से डेबिट होते हैं हमेशा। यानी इनकी क्रेडिट और डेबिट की अमाउंट हमेशा ही बराबर आती है, हमेशा ही बराबर आती है। तो ऐसी सी कुछ बातें हैं। तो ये तो हमने बोला ही हुआ है कि ये जितनी अमाउंट से क्रेडिट होते हैं उतनी अमाउंट से डेबिट होते हैं, तो इनकी अमाउंट हमेशा बराबर ही होती है। तो ऐसे से कुछ कंक्लूजन है हमारे, जिन्होंने कि अभी तक के लेक्चर देखे हैं तो उन्हें बहुत अच्छे से बातें समझ में आ गई होंगी। तो आओ अब पढ़ें आगे। क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन कैसे करने हैं, क्वेश्चन कैसे से होते हैं, बुक के क्वेश्चन कैसे होते हैं, मुश्किल होते हैं या आसान होते हैं, कैसे होते हैं। तो क्वेश्चन है कि एक कंपनी है जिसने कि इनवाइट किया है कि भैया एप्लीकेशन आ जाओ 75,000 इक्विटी शेयर, यानी कि इन्होंने इशू किए हैं 75,000 इक्विटी शेयर्स, उनको इनवाइट किया है कि आप आओ। और एक शेयर कितने का है? अब बताओ कितने का है? 100 रुपये का है एक शेयर। एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है 30 पर शेयर पर, यानी एप्लीकेशन की कॉल जो की है वो 30 रुपये पर शेयर के हिसाब से है, और वो कितनी आई है? वो 27 लाख रुपए की आई है। हम लोग जानते हैं कि एप्लीकेशन की मनी कैसे कैलकुलेट की जाती है। एप्लीकेशन की मनी कैलकुलेट की जाती है अप्लाइड शेयर्स, यानी जितनी भी एप्लीकेशन आई होगी इन टर्म्स ऑफ अ नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में एप्लीकेशन की कॉल। यहां इस क्वेश्चन में कोई जर्नल एंट्री नहीं करनी है आपको, हाँ आपको तो कुछ और ही करना है। क्या करना है? सबसे पहले तो हम एक बेसिक बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं कि भैया एप्लीकेशन की मनी कैसे कैलकुलेट होती है। तो एप्लीकेशन की मनी कैलकुलेट होती है मेरे बाबू, एप्लीकेशन जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा शेयर होल्डर लोगों ने, उतने शेयर्स को एप्लीकेशन की कॉल से मल्टीप्लाई करके, और एप्लीकेशन की कॉल बताई हुई है क्वेश्चन ने 30 रुपए की है, और एप्लीकेशन की मनी भी टोटल कितनी रिसीव हुई है ये भी बताया हुआ है 27 लाख रुपए, 27 लाख रुपए। तो यहां से कितनी एप्लीकेशन नंबर ऑफ शेयर की टर्मिनोलॉजी में आई होगी, यानी कितने हमारे अप्लाइड शेयर रहे होंगे। तो अप्लाइड शेयर्स निकालने के लिए ऑब्वियसली 27 लाख को आपको 30 से डिवाइड करना है। तो 27 लाख को आप जैसे ही 30 से डिवाइड कर दोगे तो आपको अपना जवाब मिल जाएगा, जो कि बनेगा मेरा 90,000, 90,000। तो यानी हमें यहाँ से ये समझ में आया है कि भाई, यानी हमें पता है क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया है कि क्वेश्चन के अंदर इशू तो हमने कितने किए थे, इशू तो किए थे हमने 75,000 शेयर्स, लेकिन एप्लीकेशन कितनी आई वो उन्होंने सीधा नहीं बताया कि एप्लीकेशन कितनी आई।
एप्लीकेशन पता करने के लिए भी हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी। एप्लीकेशन की मनी कितनी आई उसको कॉल के अमाउंट से डिवाइड करना पड़ा, इन दोनों अमाउंट को आपस में डिवाइड करना पड़ा, तब जाके हमें पता लगा कितनी नंबर ऑफ शेयर की एप्लीकेशन आई, और जो एप्लीकेशन आई है 90,000। और हम जानते हैं कि वेयर एवर एप्लीकेशन अगर ज़्यादा आ जाती है तो इस तरह की सिचुएशन को हम पुकारते हैं, क्या पुकारते हैं मेरे बाबू, हम पुकारते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। तो जब कहीं भी एप्लीकेशन ज़्यादा आती है तो उस सिचुएशन को हम ओवर सब्सक्रिप्शन पुकारते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नेम द काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो बताओ कौन सा है, और क्या है सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर सपोज करो ये कैलकुलेशन करते वक्त एग्जैक्टली 75,000 आ जाता तो हम कह देते फुल सब्सक्रिप्शन हुआ है। अगर ये 75,000 से कम आता हमारा आंसर तो हम कह देते अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ है। अब यहाँ पर तो एप्लीकेशन ज़्यादा आई है तो हम कह देंगे कि ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। बोल रहे हैं कोई भी 3 अल्टरनेटिव बता दो कि किस किस तरीके से अलॉटमेंट किया जा सकता है, किस किस तरीके से अलॉटमेंट किया जा सकता है। तो ठीक है बता देते हैं हम, अल्टरनेटिव नंबर 1, अल्टरनेटिव नंबर 2 और अल्टरनेटिव नंबर 3। आओ बताना शुरू करें। तो भाई पहला अल्टरनेटिव तो हम सीधा सीधा सा बोल सकते हैं, किस चीज का, रिजेक्शन का। रिजेक्शन का मतलब हम सीधी सी बात कह दें, क्या कह दें, हम सीधी सी बात कह दें कि हे शेयर होल्डर लोगो, जो भी एप्लीकेशंस आई हैं 75,000 शेयर्स की, उनको तो हम अलॉट कर देंगे पूरे 75,000 शेयर्स, लेकिन रिमेनिंग जो फालतू एप्लीकेशन आई, क्योंकि टोटल तो 90 आई हैं, रिमेनिंग जो 15,000 शेयर्स की एप्लीकेशन है उनको हम रिजेक्ट कर देते हैं, यानी उनको हम कुछ भी नहीं देंगे। तो पहला जो अल्टरनेटिव है वो है रिजेक्शन का, जहां जितनी भी फालतू एप्लीकेशन आई होंगी उनको हम रिजेक्ट कर देंगे। 90,000 की एप्लीकेशन आई है तो जो भी फालतू एप्लीकेशन 15,000 की फालतू एप्लीकेशन है उनको हमने रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसा सा हमारा अल्टरनेटिव नंबर 1 बनाया जा सकता है। अल्टरनेटिव नंबर 2, जहां हम कह सकते हैं कि हम तो प्रोराटा अलॉट कर देंगे। प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब कि जितने भी एप्लीकेंट्स हैं 75,000 शेयर्स के, जितने भी एप्लीकेंट्स हैं 75,000 शेयर्स के, उनको सबको ही हम अलॉट कर देंगे 60,000 शेयर्स। उनको सबको नहीं सॉरी जितने भी एप्लीकेंट तो 90,000 के थे ना, तो जितने भी एप्लीकेंट हैं 90,000 शेयर्स के, उन सभी को ही हम अलॉट कर देंगे। कितना, उन सभी को ही हम अलॉट कर देंगे जितना हम अलॉट कर सकते थे, विच इज 75,000। यानी ऑब्वियसली प्रोराटा अलॉटमेंट के केस में हम एक प्रोपोर्शन बनाते हैं, जो प्रोपोर्शन हम लोग यहाँ पर बना पा रहे हैं, कितना, 90 वर्सेस 75, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि बनेगा मेरा 15/6 जा 15/5 जा 6:5। यानी कि हम प्रोराटा अलॉट कर रहे हैं, 6:5 का एक प्रोपोर्शन बना रहे हैं कि हर 6 शेयर की एप्लीकेशन पर आपको 5 शेयर मिलेंगे। तो अल्टरनेटिव नंबर 2 ये है। तो पहला अल्टरनेटिव है रिजेक्ट कर देना, दूसरा अल्टरनेटिव है प्रोराटा अलॉट करना, तीसरा अल्टरनेटिव क्या है कि हम मिक्स कर दें। मतलब कुछ शेयर्स की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दें, कुछ शेयर की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दें और कुछ को कर दें प्रोराटा अलॉट। करने को तो कुछ भी कर सकते हैं हम, क्या कुछ नहीं कर सकते हम, ठीक है जी। तो अपनी मर्जी से ही हम क्या करने को क्या कर सकते हैं कि हम ऐसा कुछ बोल देते हैं कि भाई टोटल एप्लीकेशन तो कितनी है, टोटल एप्लीकेशन है आपकी 90,000। तो 90 में से सपोज करो भाई हमें मैक्सिमम अलॉट कितना कर सकते हैं हम, 75। तो सपोज करो 80,000 शेयर्स के एप्लीकेशंस को हम 75,000 शेयर्स दे रहे हैं, यानी कि प्रोराटा अलॉट कर रहे हैं। 80,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को हम 75,000 दे रहे हैं, रिमेनिंग जो एप्लीकेंट्स बचे 10,000 के, उनको हम कुछ नहीं दे रहे, क्योंकि हमें तो इतना पता है ना कि भाई एप्लीकेशन का टोटल डेफिनेटली 90 होना चाहिए और अलॉटमेंट का टोटल डेफिनेटली 75 होना चाहिए। तो हमने 10 को रिजेक्ट कर दिया और 80 को 75, यानी कि ऑब्वियसली 80 वर्सेस 75 हमने एक रेशो बना दिया, तो प्रोराटा अलॉट कर दिया। आप कुछ और भी बना सकते हो, मतलब जरूरी नहीं है कि रिजेक्शन प्लस प्रोराटा की कैटेगरी वाला एग्जैक्टली यही सिनेरियो बनाया जा सके, और भी वेरियस पॉसिबिलिटीज आप बना सकते हो। तो अगर समझ में आई तो एक आधी कोई और पॉसिबिलिटी कमेंट सेक्शन के अंदर एक बार कमेंट करके दिखाओ कि क्या कोई अल्टरनेटिव 4 भी बनाया जा सकता है क्या। तो खैर फिलहाल के लिए मेरी क्वेश्चन नंबर 1 की बात खत्म हुई। यहां इस क्वेश्चन में कोई जर्नल एंट्री नहीं करनी थी, बल्कि क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि सबसे पहले आपने अप्लाइड शेयर्स निकाले, फिर आपने नेम द काइंड ऑफ अ सब्सक्रिप्शन बताया, और फिर कोई 3 अलग अलग सिचुएशंस आपने बताई जिस तरीके से कंपनी शेयर्स को अलॉट कर सकती है। खैर अगला मेन क्वेश्चन,
अब आता है मेन क्वेश्चन। आओ जरा देखिए मेन क्वेश्चन। तो संगम लिमिटेड जिसने इनवाइट किया है एप्लीकेशंस को कितने 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। तो 10,000 इक्विटी शेयर्स को इन्होंने इनवाइट किया है, ठीक है जी, ओके। और सारा का सारा जो भी पैसा है द अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, सारा पैसा एप्लीकेशन पे आना है। यानी कि अगर आपको याद ना हो तो जरा याद दिला देता हूं, लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था लमसम वाला केस कि कई बार कंपनी जो की होती है वो इंस्टॉलमेंट में कॉल्स में पैसा नहीं मांगती बल्कि लमसम में एक ही बार में सारा का सारा पैसा मांग लेती है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है तो जरा देखें, उस सिचुएशन में हमारी जर्नल एंट्री होती है मेरे बच्चा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अब आम सर्कमस्टेंसेस में तो यही होती है एंट्री, है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। लेकिन यहां बेसिकली दिक्कतें क्या चल रही हैं, दिक्कतें ये चल रही हैं कि आपने इशू तो किए थे 10,000 लेकिन इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड, ज्यादा एप्लीकेशन आ गई, कितनी, इशू वाज ओवर सब्सक्राइब बाय 2,000 शेयर, यानी ओवर सब्सक्राइब ज्यादा एप्लीकेशन आ गई, 2,000 ज्यादा एप्लीकेशन आ गई। तो 10,000 आपने इशू किए थे लेकिन एप्लीकेशन आ गई 12,000 शेयर्स की। तो जो शुरुआत में पैसा मिला वो 12,000 शेयर्स पर मिला और कितना पैसा मिलना है, 100 रुपये मिलना है। तो 12,000 शेयर्स के हिसाब से 100 रुपये के हिसाब से आपको पैसा मिला, कॉल्स कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, तो यानी कि 12 लाख रुपए मिले। तो पहली एंट्री तो 12 लाख रुपए से हो जाएगी, ठीक है जी। देन इसके बाद में लिखा हुआ है जो अलॉटमेंट आपने की है वो प्रोराटा बेसिस पे की है, ठीक है जी। अब देखो आमतौर पे तो हम ये कहते हैं कि प्रोराटा अलॉटमेंट अगर होती है तो हम शेयर अलॉटमेंट पे पैसा एडजस्ट करते हैं, आमतौर पे तो हम ये कहते हैं कि प्रोराटा अलॉटमेंट अगर होती है तो शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हैं। बट ऑब्वियसली वो बात तो हम तब बोलते हैं जब कॉल वाला क्वेश्चन होता है। भाई जब कॉल वाला क्वेश्चन होता है, इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन होता है, तभी तो कंपनी ये बात बोल पाएगी कि हाँ आपका जो थोड़ा फालतू पैसा है वो हम आगे भविष्य पे एडजस्ट कर रहे हैं। बट यहाँ पर तो कोई कॉल्स ही नहीं है, यहाँ पर तो कोई इंस्टॉलमेंट ही नहीं है, तो यहाँ पर तो लमसम में पैसा आ रहा है। तो अगर कोई भी फालतू पैसा आ रहा है तो उस सिचुएशन में कंपनी को पैसा लौटाना ही पड़ेगा। डज नॉट मैटर कंपनी रिजेक्शन का रास्ता अपना रही है, प्रोराटा का रास्ता अपना रही है। भाई जब कहीं भी इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन होता है ना तब ये रूल चलते हैं कि रिजेक्शन पे बैंक से रिफंड कर दोगे और प्रोराटा अलॉटमेंट से शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दोगे, तब तो इंस्टॉलमेंट होती है। बट अगर लमसम में ही पैसा आ रहा है तब तो ठीक है, चाहे प्रोराटा हो रहा हो चाहे रिजेक्शन हो रहा हो, आपको तो पैसा लौटाना ही पड़ेगा क्योंकि कोई अगली कॉल ही नहीं है। बताओ आप ये बात बोल ही कैसे पाओगे कि हम ये पैसा अगली कॉल पे एडजस्ट कर देंगे, कर ही नहीं पाओगे। तो देखो यहाँ 12 लाख रुपए से ये क्रेडिट हो रहा है तो ये डेबिट तो होगा 12 लाख से ही, लेकिन जैसा कि रूल्स के अनुसार हमने कहा था कि शेयर कैपिटल में तो कितना आता है जितना हम मैक्सिमम अलॉट कर सकते हैं। और हम मैक्सिमम अलॉट कितना कर सकते हैं, बताओ मैक्सिमम अलॉट कितना कर सकते हैं। 10,000 शेयर हमने इशू किए थे तो 10,000 शेयर्स ही हम मैक्सिमम अलॉट कर सकते हैं। तो 10,000 शेयर्स इनटू में 100 के हिसाब से 10 लाख रुपए आ जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है कि रिमेनिंग मनी को मुझे रिफंड करना पड़ेगा, तो यहां पर मेरा बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, बैंक अकाउंट। और बैंक अकाउंट के अंदर वही भाई कितनी फालतू शेयर्स थे, 2,000 फालतू शेयर्स थे, तो उनका पैसा लौटाना पड़ेगा आपको। तो ये 2 लाख रुपए लौटाने पड़ जाएंगे हमें। 2 लाख रुपए कितने हो जाएंगे, एक 100 रुपये होगा नहीं, खैर तो 2 लाख रुपए लौटाने पड़ जाएंगे। तो प्रोराटा अलॉटमेंट के केस में भी यहां हमने बैंक से एंट्री क्यों पास की, तो उम्मीद करूंगा बात समझ में आ गई होगी। हमेशा हर बार हम शेयर अलॉटमेंट से एंट्री पास नहीं किया करते हैं। कब नहीं करते, लमसम के केस में नहीं करते, ठीक है, इंस्टॉलमेंट के केस में कर लेते हैं क्योंकि प्रोराटा अलॉटमेंट हो तो रही है बट कोई अगली कॉल ही नहीं है, तो कैसे करेंगे। तो ये वाली बात है। आओ जरा अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, बढ़िया बेहतरीन सा क्वेश्चन है, आओ जरा देखें। तो आओ जरा देखें। तो सिटीजन वॉचेस लिमिटेड कंपनी है, 50,000 शेयर्स इशू किए हैं, ठीक है जी। एक शेयर जो की है वो 10 रुपए का है और इस बार तो कॉल बना के दी हुई है कि जो आपके 3 रुपए हैं वो आपके एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन की कॉल कितने की है, 3 रुपए की है। इसके अलावा देन 4 रुपए आपके अलॉटमेंट पर हैं, तो अलॉटमेंट की कॉल आपकी कितने की है, 4 रुपए की है। बैलेंस आ रहा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, तो जो फर्स्ट और फाइनल कॉल है जो कि एक ही कॉल है, कोई अलग अलग कॉल नहीं है,
तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये आपकी बैलेंस, तो 4 और 3 7, टोटल कितने का शेयर है 10 रुपए का, तो 4 और 3 7 की बात हो गई, तो रिमेनिंग 10 में से माइनस कर दो तो 3 रुपए बचेंगे, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपए की है। एप्लीकेशन कितने की आ रही है, तो जी एप्लीकेशन आ रही है, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर, और यही लाइन पढ़ते के साथ ही हमें पता लग जाता है कि यहां तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है। भाई 50,000 हमने इशू किए थे, एप्लीकेशन आई है कितने की, एप्लीकेशन आई है 60,000 शेयर्स की, तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है। जब कहीं भी जितना हम इशू करें ज्यादा की एप्लीकेशन आए तो ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली 50,000 की, और जो भी रिमेनिंग एप्लीकेशन है उन्हें सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया है। तो जैसा कि हम कहते हैं कि हाँ भाई जब कहीं भी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो या तो हम रिजेक्ट करते हैं या प्रोराटा अलॉट करते हैं। अब यहाँ पर तो रिजेक्ट हो रहा है तो ठीक है, यानी हम बैलेंस अमाउंट को रिफंड कर देंगे, और सारी की सारी कॉल्स बनाई गई हैं और रिसीव भी हो गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब इसे छोड़कर, यानी किसे छोड़कर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को छोड़कर, यानी ये थोड़ा सा पैसा है जो नहीं मिल पाया। लैंग्वेज क्या लिखी, लैंग्वेज लिखी है ऑल कॉल्स वर मेड एंड रिसीव्ड, सारा पैसा बनाया गया और मिल भी गया, किसे छोड़कर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को छोड़कर। और ऐसा नहीं है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कोई भी पैसा नहीं मिला, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे सिर्फ 500 शेयर के रेस्पेक्ट में पैसा नहीं मिला, यानी मेरे बाबू ये डेटा दिया हुआ है हमें कॉल्स इन एरियर्स का, यानी कि एक शेयर होल्डर है, कोई 500 शेयर्स का होल्डर है जो नालायक है, जिसने डिफॉल्ट कर दिया है। तो किस तरीके से मेरी एंट्री होगी, जरा फटाफट से जल्दी से फटाक से कर देते हैं। सबसे पहली जर्नल एंट्री होगी मेरी, जैसा कि आमतौर पर करते हैं हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितनी एप्लीकेशन आई है, एप्लीकेशन आई है 60,000 शेयर्स की, एप्लीकेशन आई है 60,000 शेयर्स की, और क्या 60,000 इंटू में ये 10 रुपए कर दूंगा ना, अब थोड़ी ना, अब तो कॉल वाला क्वेश्चन है, तो एप्लीकेशन की कॉल है आपकी 3 रुपए की, तो 3 रुपए के हिसाब से एंट्री होगी हमारी, तो 3 रुपए के हिसाब से 1,80,000 रुपए। देन इसके बाद में सेकंड एंट्री कैसे करता था मैं, सेकंड एंट्री हमेशा ऐसे ही करता था मैं कि भाई पहली तो हुई बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, दूसरी होगी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, और जहां शेयर एप्लीकेशन के अंदर तो सेम अमाउंट आएगी, जितनी यहां पर क्रेडिट हुई है उतनी ही यहां पर डेबिट होगी, जितनी यहां पर क्रेडिट हुई है उतनी ही यहां पर डेबिट होगी। देन यहां पर टू शेयर कैपिटल में कितना आएगा, तो इसका तो अपना रूल हुआ करता था, कैसा रूल, कौन सा रूल, कि जितना आप मैक्सिमम आपकी अलॉट करने की कैपेसिटी है उतना आएगा, और आपकी मैक्सिमम अलॉट करने की कैपेसिटी कितनी होती है, जितना आप ओरिजिनली इशू करते हो। देखो ये वाली बातें दिमाग में आनी चाहिए आपके। वक्त के साथ में मेरा काम क्या है, मेरा काम यह है जिस तरीके से किसी क्वेश्चन को लेके मैं सोचता हूं, आप लोग भी इसी ही तरीके से सोचना सीखें। तो मेरा काम है आप लोगों को सोचना सिखाना, और वो तब मुमकिन हो पाएगा जब मेरी बोली गई एक एक बात को थोड़ा ध्यान से, सहजता के साथ आप सुनेंगे, थोड़ा ध्यान से आप सुनेंगे, और जिस तरीके से मैं सोचता हूं, जिस तरीके से मैं बोलता हूं क्वेश्चन को पढ़कर, आप भी टाइम के साथ में ऐसे ही बोलने की शुरुआत करें, सोचने की कोशिश करें। अगर ये आपने कर दिया तो मेरा पर्पस पूरा हो गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। चलो खैर, तो मैं बात कर रहा था कि मैक्सिमम कितना हम अलॉट कर सकते हैं, जितना हमने ओरिजिनली इशू किया था। हमने ओरिजिनली 50,000 शेयर इशू किए थे, तो हम मैक्सिमम 50,000 शेयर ही अलॉट कर सकते हैं। तो यहां पर तो सिर्फ और सिर्फ 50,000 शेयर्स के हिसाब से ही कितना कितना 50,000 शेयर्स के हिसाब से 3 रुपए की एप्लीकेशन की कॉल है, तो 3 रुपए मैं रिकॉर्ड कर पाऊंगा, यानी कि अकॉर्डिंगली 1.5 लाख रुपए। और रिमेनिंग मनी का बताओ मेरे बच्चा, क्या होगा रिमेनिंग मनी का, क्योंकि हमने एक्सेस जो भी फालतू की एप्लीकेशन आई है उन्हें रिजेक्ट कर दिया है, तो हम रिफंड कर देंगे उनका पैसा, बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। और कितना है फालतू शेयर, भाई 50 हमने इशू किए, 60,000 की एप्लीकेशन आई, तो फालतू शेयर्स हैं 10,000, तो 10,000 इंटू 3 के हिसाब से 30,000 रुपए हम वापस कर देंगे। हो गई बात खत्म, ठीक है जी। और बस अब आगे की जो कॉल होंगी वो तो नॉर्मल चलेंगी, यानी अलॉटमेंट की जो कॉल होगी अब तो सीधा 50,000 शेयर्स के हिसाब से ड्यू होगा, 50,000 के हिसाब से ही रिसीव होगा। तो जो अगली एंट्री होगी वो तो नॉर्मली कर देंगे हम, उसमें तो कोई भी कलेश नहीं होने वाले। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। और जरा आराम से हैं, बहुत से बच्चे पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, क्या आपको पेपर में ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स बने हुए आएंगे हैं भैया? हो मासूम मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या आप ऐसा सोचते हो कि पेपर में ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स बने हुए आएंगे? तो जवाब है ना। मैं तो आपको एंट्रीज को याद कराने के लिए और थोड़ा सा हमारा वक्त बचाने के लिए, कीमती वक्त बचाने के लिए पहले से एंट्री यहाँ पर लिख के रख लेता हूँ, बट अदरवाइज
मेरा मेन पर्पस तो यही है कि आप यही याद कर लें अच्छे से कि रिलेवेंट कॉल टू शेयर कैपिटल बैंक टू रिलेवेंट कॉल, रिलेवेंट कॉल टू शेयर कैपिटल बैंक टू रिलेवेंट कॉल। तो ये बात अच्छे से माइंड में बिठाने के लिए मैं पहले से लिख के रखता हूं यहाँ पर एंट्री, लेकिन आपके पेपर में कोई फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आएंगे, आपको तो ये एंट्री एज इट इज लिखनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था क्या कि भाई शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल बैंक टू शेयर अलॉटमेंट कितना आएगा, 50,000 शेयर्स के हिसाब से 4 रुपए की कॉल है तो 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए ड्यू करेंगे हम। और क्या इस बार कोई वादा किया है हमने, है कैसा वादा किया था निभाना, कैसा वादा, कोई वादा नहीं किया था। यानी क्या हमने कोई शेयर अलॉटमेंट पे पैसा एडजस्ट किया था जो अब हम ये बोलेंगे कम पैसा मिलेगा, तो जवाब है ना, हमने तो पैसे को वापस कर दिया था, रिफंड कर दिया था। तो अब तो 2 लाख ड्यू किया था, कोई वादा ना किया तो निभाना भी नहीं पड़ेगा। तो वादा करो तो सोच समझ के करो, वादा ही नहीं करोगे तो निभाना ही नहीं पड़ेगा, है ना। है कि बहुत अच्छी बात है सर जी। चलो जी तो इसके बाद में तो आखिरी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट और बैंक टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। लेकिन क्या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखते हुए कुछ याद रखना पड़ेगा हमें? हाँ बिल्कुल याद रखना पड़ेगा कि देखो ड्यू तो हम नॉर्मली कर देंगे कि 50,000 इंटू और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की है, 3 रुपए की है। ये देखो 3 रुपए की, 3 रुपए की है हमारी, तो 1.5 लाख रुपए सर जी ड्यू कर देंगे हम। तो ड्यू तो कर देंगे 1.5 लाख रुपए, लेकिन रिसीव नहीं करेंगे 1.5 लाख रुपए। देखो ये रिलेवेंट कॉल अकाउंट जितनी अमाउंट से डेबिट हुआ, ये रिलेवेंट अकाउंट जितनी अमाउंट से डेबिट हुआ, ये क्रेडिट तो उतनी अमाउंट से होगा, लेकिन बैंक में नहीं आएंगे 1.5 लाख। क्यों नहीं आएंगे सर जी 1.5 लाख? क्योंकि यहां पर लिखा हुआ था कि ऑल द कॉल्स वर मेड एंड रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 500 रुपए के 500 शेयर्स पर पैसा नहीं मिला है। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि इसे छोड़कर, यानी इस पे पैसा नहीं मिला, तो 500 शेयर्स पर पैसा नहीं मिला तो आपको कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। तो यहां पर हालांकि जगह नहीं है, बट जगह ना बने तो जगह बनाओ, दिल को बड़ा करो, नालायको बड़ा करो। तो जगह नहीं हो तो जगह बनाओ। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट किया जाएगा, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। और कितने से? क्या पूरे 50,000 शेयर से? ना भैया, खाली 500 शेयर्स का एक होल्डर है जिसने डिफॉल्ट किया है। पूरी कंपनी के सभी लोग थोड़ी ना नालायक हो गए हैं। तो 1500 रुपए का डिफॉल्ट हुआ है, बाकी का सारा पैसा आप रिसीव कर लो। देखो बैंक की फिगर तो अक्सर कई बार हम बोलते ही हैं कि हम लोग निकालेंगे कैसे, बैलेंसिंग फिगर करके। तो बैलेंसिंग फिगर करके निकाल जाएंगे हम। 1.5 लाख में से 1500 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 1,48,500। तो बस ऐसे करके कर दिया हमने। आसान सा क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो यहाँ आपने डिफॉल्ट की अकाउंटिंग थोड़ी सी देख ली, ओवर सब्सक्रिप्शन की अकाउंटिंग आपने देख ली, यहाँ आपने देख लिया कि प्रोराटा वर्ड होने के बावजूद भी हमने पैसे को रिफंड किया है, बल्कि हमने कोई नेक्स्ट कॉल पे पैसा नहीं किया एडजस्ट, क्योंकि कोई नेक्स्ट कॉल ही नहीं थी। यहां हमने देखा कि कोई जर्नल एंट्री के बगैर भी अच्छा खासा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अलग अलग अल्टरनेटिव पूछ रहे थे आपसे ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। तो ये सारे के सारे आपके बुक के क्वेश्चन थे, कर ली हम लोगों ने प्रैक्टिस। हालांकि क्या प्रैक्टिस खत्म हो गया जी? हाँ, कैसी बात कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। तो ये तो प्रैक्टिस अभी शुरू हुई है, इस प्रैक्टिस को तो कैरी ऑन रखेंगे हम। लेकिन फिलहाल आज की बात हमारी यहीं खत्म हो जाती है। तो फिलहाल के लिए तो बात यहीं खत्म। तो चलिए जी, जैसा ही कहते हैं अकाउंट्स अवेलेबल है, हैट अकाउंट्स अवेलेबल है, तो जल्दी आगे देखते रहिए, स्टे ट्यून्ड। तो ओके डन, टाटा बाय बाय।